पावर फैक्टर इसी में आएगा, इसी में पढ़ेंगे अपन, ठीक। तो ध्यान से देखना, व्हाट इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द एसी सर्किट, ठीक। ध्यान समझना इसको करते क्या है। पावर का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर। पढ़े थे ना 11th में, पावर का डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर, ठीक। तो यहां पे भी अपन क्या बोलेंगे, कौन सा वाला बोलेंगे, फर्स्ट वाला कि दोनों वाला, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला डेफिनेशन में लिखेंगे, सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। बड़ा डेरिवेशन है जो मैं बताने वाला हूं, डंकी की चोट बता रहा हूं, आपको ना बुक में मिलेगा ना आपके स्कूल्स में कराए होंगे। वो डायरेक्टली वैल्यू जीरो करे होंगे, लगेगा कि पूरी मैथ्स की क्लास है। मैं पूरा एक एक वैल्यू आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो अच्छे से थोड़ा सा पेशेंसली बैठना। और पावर इससे क्वेश्चन आता है, मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, समझ में आए? तो थोड़ा सा पेशेंसली बैठना, मजा आ जाएगा अगर समझ में आ गया तो द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन एन एसी सर्किट, कौन सर्किट? इज कॉल्ड पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। ये डेफिनेशन आप लिखोगे। एक और डेफिनेशन था, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड, वो प्रूफ करेंगे अपन अब। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ जाते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं करने क्या वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा सबसे एक इंसिस्ट करना चाहूँगा, स्टैच्यू बन के बैठो, कोई मूवमेंट मत करो, चीज़ों को समझो, क्योंकि अभी कम से कम ये आधा घंटा लेगा ये टॉपिक, और आधे घंटे में ना आपको पूरा फील आए कि आप मैथ्स की क्लास में। बाय वाले हो तो मैं आपको कौन कौन सा पॉइंट स्किप कर देना बोलूँगा, वो आप स्किप कर देना, डायरेक्ट लिख लेना। मैथ्स वाले तो कंप्लीटली सॉल्व करना, ठीक, क्योंकि इससे आपका मार्क्स बढ़ेगा। ध्यान से देखो, मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर कर दूं बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। ये जब भी आया ना, इसको प्रूव करने के लिए भी आया था। क्या पीएवी इज इक्वल टू IRMS VRMS cos फाई, ये प्रूफ करने के लिए आता है, ये प्रूफ करने के लिए आता है। नहीं समझ में मेरी बात? इसका एक और वर्जन भी है जो प्रूफ करने के लिए आता है, पीएवी इज इक्वल टू IRMS VRMS R/Z, ये भी आपको प्रूफ करने के लिए आता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एक और पार्ट है इसी का ही प्रूफ करने के लिए आता है, पीएवी इज इक्वल टू, मैं सब करूंगा, IRMS VRMS R, और ये होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? ये तीनों में से कोई एक या फिर टॉपिक डायरेक्ट दे देगा प्रूफ करने के लिए, और मैक्स मार्क्स में आएगा। समझ में आ गया? ठीक। उससे स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो उस चीज़ों को समझेंगे कैसे यार? करंट को ना, जो पावर भी हो चाहे करंट भी हो, हम 2 तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं करंट की भी अगर बात करूं तो करंट में हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। और एक होता है एवरेज करंट। क्या होता है? एवरेज करंट। ठीक। अब देखो ये दोनों क्या होता है, पहले ये दोनों फील कर लो कि ये दोनों का मतलब क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक। यहां से चलकर जब ये यहां तक आएगा ना, तो जो टोटल करंट है दैट इज कॉल्ड बाय एवरेज करंट। कैसे याद रखूंगा? 11th में एवरेज स्पीड पढ़े थे। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो यहां पे भी एवरेज अगर पूछेगा तो क्या लिखूंगा? द टोटल करंट फ्लोइंग इन 1 साइकिल। कितने साइकिल में? अब ये बोलेंगे साइकिल कहां से आया इसमें? बेटा इसको कहां गया? इसको भी साइकिल बोलते हैं। एक राउंड को क्या बोलते हैं? साइकिल। सर्कल नहीं, साइकिल। छी, दे देना उसको, दूंगा भी, थोड़ा पेशेंस। एक पॉइंट बन चुका, दूसरे पॉइंट में बाहर कर देंगे मैं इसको। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? साइकिल। एक साइकिल में जो होगा उसको कंप्लीट अपन एवरेज बोलेंगे। लेकिन एट एनी इंस्टेंट थोड़ा सा अगर करंट लेता हूं, दैट इज कॉल्ड बाय इंस्टेंटेनियस करंट। एट एनी इंस्टेंट का जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड बाय इंस्टेंटेनियस करंट। समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? अब सोचो, अब इसके बारे में मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे और पूरी तरीके से तैयार होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे। तो और ये सब चीज हम किसके लिए निकाले? एलसीआर सर्किट के लिए। यार एलसीआर सर्किट में तुम बताना जरा दोस्त, वोल्टेज लीड करता है कि करंट लीड करता है कि कैपेसिटर लीड करता है? कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनना, फिर से एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुन लो। मार दूंगा, बाहर कर दूंगा, बोलना उसको, ध्यान देने बोलो। क्या लिख रहा है? नहीं पढ़ना, घर चला जाना, क्यों वेस्ट करा टाइम?
ध्यान से दो, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ ध्यान दो, वो एकदम वो उसमें लिख रहा है ऐसा ना, तू अपने खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहा, मेरे को नीचे बैठो, ऑप्शन नहीं है नीचे बैठने तो घर जा, नहीं नीचे बैठे घर जा, बदतमीज। एलसीआर सर्किट में वीएल था, वीसी था और वीआर था, याद है सबको? एलसीआर सर्किट में मैं इंपॉर्टेंस किसको दिया था, किसको पता है? वीएल को दिए थे। तो वो करंट को क्या किए थे, इंपॉर्टेंस नहीं दिए थे। तो उसमें करंट लीड कर रहा था कि वोल्टेज लीड कर रहा था? वोल्टेज लीड कर रहा था, याद करो मैं लिखवाया हूं, तुम लोग फोटो खींच के चल रहे थे। कल स्टार्ट होगा बेटा ईएम वेव, डिस्प्लेसमेंट करंट से 100% क्वेश्चन आएगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा जो स्कूल में भी नहीं पढ़े होंगे। और कल ही रात को फिर स्टार्ट हो जाएगा क्या, ऑप्टिक्स, ठीक है? दोनों क्लास वही अटेंड करेगा जिसका एसीए का कॉपी कंप्लीट नहीं है, उसको छोड़ के, क्योंकि उसका तबियत खराब था। बाकी इसको भी नहीं छोड़ के, क्योंकि तेरा पेपर कल स्टार्ट हो रहा है ना, कल स्टार्ट हो रहा है। तो आज तक का टॉपिक छोड़ के इससे पहले जितना पढ़े पूरे तक का चाहिए, याद दिलाना, तुम याद दिलाना, नहीं तो आपको ईएम वेव, दीदी सुन लेना, ईएम वेव अटेंड करने नहीं दूंगा मैं, ठीक? सुन रखो वर्धन, ध्यान रखो, क्योंकि सब ना हल उड़ा उड़ा के गए, सबको बोला था क्लास में नोट करके जाना, सब फोटो खींच के गए, कुछ लोग नहीं नोट किए, ठीक? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। अब जो भी चैप्टर बचा है ना, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और ऑप्टिक्स तो खैर वैसे इजी है, वो उस डिवाइसेस को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं ना, 2-2 दिन के टॉपिक्स है। एटम 2 दिन का टॉपिक्स है, न्यूक्लियाई 2-2 दिन का टॉपिक्स है। क्या हुआ? अभी डेट बताऊं तेरे को मैं, कि तेरे को पढ़ाऊं अभी? नहीं, तेरे को पढ़ाऊं कि तेरे को डेट बताऊं? क्या समझाता क्यों नहीं तू इसको? तू क्या से दोस्त बना है अभी? तेरा चेहरा देख के कुछ नहीं बोलता उसको, नहीं तो गदगदा देता उसको मैं, ठीक है? नानी है, नानी है, देरी याद दिला देता मैं उसको, तेरी वजह छोड़ देता हूँ, ठीक है? देखो सोचो, ये एलसीआर सर्किट है और यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या निकाल रहे हैं? द पावर एट एनी इंस्टेंट, क्या निकाल रहे हैं? पावर एट एनी इंस्टेंट, ठीक है? तो उसको लिख सकते हैं द इंस्टेंटेनियस पावर, द, इंग्लिश में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, द इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने, वोल्टेज इनटू करंट, वी आई। पी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? वी आई। इसको शॉर्टकट में याद रखना, पी इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। तो यहां पे वोल्टेज क्या चल रहा था? ई नॉट मैक्स, मैक्स करंट क्या चल रहा है, मतलब ये मैं आपको दोनों चीज समझाता हूं, फिर क्या चलेगा? आई। ये क्या बता रहा है? ये ईएमएफ को बताएगा, किसको बताएगा? एसी ईएमएफ। और ये किसको बताएगा? करंट को बताएगा, किसको बताएगा? करंट को। मैं दोनों चीजें लिख दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। आपको पता है ई यहां पे लीड करता है कि आई लीड करता है? आई लीड करता है इनके गांव में, ईएमएफ मतलब ई लीड करता है। वीएल वाले में कौन लीड करता है बताया था? वोल्टेज लीड करता है। ई का मतलब ही क्या हो गया? वोल्टेज हो गया। तो जो लीड कर रहा है उसका मैं इक्वेशन कुछ ऐसा लिख रहा हूं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और आई क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, तो आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। क्या नहीं समझ में आया? यहां तक आ गया? यहां तक डाउट है कहीं पे? ये पूरा लिखना अभी है ना, जहां स्किप करने बोलूंगा वहां बाय वाले स्किप करना, वहां बना दूंगा मैं, बाकी लिख लेना। लिखने के लिए तो अभी लिख लेना, भले एग्जाम में स्किप कर देना, क्योंकि पूरा इंट्रीगेशन चलेगा। तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो बहुत छोटा पावर होता है, इसलिए मैं डेल पी लूंगा। क्या लूंगा? ई का वैल्यू मुझे पता है क्या चल रहा है, ई का वैल्यू चल रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और साथ में क्या चल रहा है? आई का वैल्यू क्या चल रहा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कंफ्यूज मत होना, ये कहां से आया? पावर इज इक्वल टू फी इज इक्वल टू वी आई होता है, और यहाँ पे वी के जगह हम क्या लेके चल रहे हैं? ई। और वी और ई में भी मैं आपको फर्क बता चुका हूं कि दोनों में कब कौन सा यूज करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर में भी इसको हम लोग पढ़े थे, ठीक है? ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंसेस होता है। तो ये उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। तो डीपी इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, इन दोनों को साथ में लिखा, साइन ओमेगा टी लिखा, फिर यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा? फाई लिखा। यहां तक कहानी क्लियर है? कहीं पे डाउट सा क्या, शंका? नहीं, यहां तक तो नहीं होगा। तो ये क्या निकला? इंस्टेंटेनियस निकला। मुझे निकालना है वर्क डन टोटल 1 साइकिल में। क्या निकालना है? ठीक है। देन द, अब इंस्टेंटेनियस वर्क क्या होगा? देन द वर्क डन कितना होगा यार? पावर इज इक्वल टू क्या पढ़े? डी डब्ल्यू बाई डी टी नहीं पढ़े हैं क्या?
अरे नहीं पढ़े हो क्या? पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। मैं बोला था ये डेफिनेशन उसमें याद रखना और कैलकुलेशन में ये डेफिनेशन यूज करना। नहीं याद दीदी? ये 11th में पढ़े। तो मुझे डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना निकलेगा? डीपी डी टी। गौर से देखोगे डी डब्ल्यू, क्या मुझे डीपी का वैल्यू कंफर्म्ड है? यस कंफर्म्ड है। क्या कंफर्म्ड है? आई ई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या चल रहा है? साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साथ में डी टी डी टी। यहां तक आ गया। ये किसका वर्क डन है यार? ये छोटा सा इंस्टेंटेनियस वर्क डन है। मुझे कहां से कहां तक का वर्क डन चाहिए? मुझे 1 साइकिल का वर्क डन चाहिए। कहां का चाहिए? 1 साइकिल। देन द टोटल वर्क डन, देन द टोटल वर्क डन इन 1 साइकिल, इन 1 साइकिल। 1 साइकिल के लिए मैं क्या करूंगा? छोटे छोटे वर्क डन को क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। ये इंस्टेंटेनियस हुआ, ये इंस्टेंटेनियस हुआ, ये इंस्टेंटेनियस हुआ, ये इंस्टेंटेनियस हुआ, ये इंस्टेंटेनियस। पूछेगा कहां से? मैं बोलूंगा 0 से t तक। 0 से t कितना टाइम लगा? 0 से t टाइम लगा, इतने तक का। सीबीएसई क्वेश्चन देता था हाफ साइकिल का भी पावर, अब सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, अच्छे स्कूल, कुछ अच्छे स्कूल्स होते हैं जो जेई के लिए भी तैयारी करते हैं, वो हाफ साइकिल भी पढ़ा देते हैं। मैं भी पढ़ा देता, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा। पूछ क्यों? जो है वो पढ़ा रहा हूं तो उस पर एकदम गाना बजाना कर रहा, जो नहीं है उसको पढ़ा दूंगा तो लेट जाएगा। ये आदमी गंदा आदमी है। ठीक है, इसकी ठीक है, भजन कीर्तन पे ज्यादा मन लगता है इसका। बड़ा होके गायिका बनेगा बेटा। 0 से t, 0 से क्या चल रहा है? t। यहां पे मेन खेला चालू होने वाला है। तो डी डब्ल्यू का कंप्लीट वैल्यू क्या देखो? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, अंदर क्या चल रहा है? अंदर चल रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। ध्यान से देखेंगे आप, ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ई नॉट आई नॉट बाहर। अब क्या चल रहा है? ये से टी साइन ओमेगा टी। मैं बाय वालों को फुल मतलब बैकअप देते हुए जा रहा हूं, आप समझना। बाकी कंप्लीट होने के बाद मैं बताऊं कहां से कहां नोट करना है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, याद रखना। आप लोगों को नहीं पता होगा, इन लोगों को पता होगा। नहीं, तुम लोगों को पता है ना, तो इमोशंस को कंट्रोल देना है, नहीं तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। कॉस फाइव साइन फाइव कॉस ओमेगा टी डी टी। ध्यान रखना, जिन बच्चों को नहीं पता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में एक ए के जगह ओमेगा टी, बी के जगह फाइव रखोगे तो ये आ जाएगा। बोलो यस। जहां थोड़ा सा बेहोशी लगे तो मुझे बता देना, तुम बेहोश नहीं हो सकती, ध्यान रखना, होना भी नहीं। ई नॉट आई नॉट, कुछ बोलना चाहती हो तुम द्रौपदी? देखो देखो द्रौपदी एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं यहां पे, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में क्या हो जाएगा? कॉस फाइव। यही इससे जब मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस साइन फाइव साइन ओमेगा टी, फिर कॉस ओमेगा टी, और सब के साथ आ जाएगा डी टी। देखो अच्छे से क्या किया मैंने, सिर्फ साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब यहां से मेन खेल चालू होने वाला है, तो दिल थाम के बैठो। यहीं से ना, यहीं के बाद से आपका बुक जो है ना स्किप कर दिया है कि उसका वैल्यू 0 होता है। मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा किसका वैल्यू 0 होता है, किसका वैल्यू 0 नहीं होता, पूरे रीजन के साथ। तो आई नॉट साथ में क्या होगा? ई नॉट 0 से टी, इस वाले पार्ट के साथ मैंने क्या किया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाइव। देखो दीदी, इंटीग्रेशन पे ना ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मैं पहले इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ये जो मल्टीप्लाई है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले पार्ट से भी और इस वाले पार्ट से भी। तो मैं दोनों को लिख दे रहा हूँ, अब फिर अलग अलग लेके करके दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से टी साइन फाइव साइन ओमेगा टी और साथ में कॉस ओमेगा टी डी टी। एक चीज गौर करना, जो मैथ्स वाले उन दोनों एक ही बार में क्लिक कर गया होगा, अभी भी टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो कॉस फाइव कांस्टेंट है, इसके लिए वो बाहर आ जाएगा। टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, साइन फाइव कांस्टेंट है, मतलब जिसके पास टी नहीं है वो बाहर। तो मेरा एक लास्ट इक्वेशन है, उसको भी मैं कर ले रहा हूं ताकि आपको, अब मैं अलग से लेके करा के ला के रख दूंगा वैल्यूज। यहाँ पे कौन बाहर आ गया? यहाँ पे
कॉस फाई बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे कौन बाहर आ रहा है, ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाहर आ गया, 0 से t और साथ में क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। यहां तक समझ में आया? इट इज आर इक्वेशन नंबर 1। यहां से मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को लाऊंगा। अब मैं इसको लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा क्या आ रहा है, इसको लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा क्या आ रहा है, उसका वैल्यू लाके पुट करूंगा। ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो अगर वैल्यू को याद रखना है तो। ठीक, नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे? अब देखो, अब मैं इस थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं, वेयर द फर्स्ट पार्ट क्या चल रहा था, आई इज इक्वल, सॉरी आई मतलब इंटीग्रेशन ले लिया, 0 से t चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग ध्यान देना, बाकी इन लोगों को आता है, मैथ्स वाले तो पढ़ते हैं इसको, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो एक फार्मूला हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय हाफ एंगल फार्मूला। क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाफ एंगल फार्मूला। बेटी फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर चल रहा है ना, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 11 में पढ़े होंगे बेसिक फार्मूला दीदी, ये इधर आ गया, कंफ्यूज नहीं होना, कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस 2 इसके नीचे आया, माइनस इसको क्या कर देगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको माइनस कर देगा, माइनस cos 2 थीटा, जो ऑलरेडी माइनस उसको प्लस कर देगा बाई 2। आप लोग भी ना स्किप करना तो पार्ट को स्किप कर देना, ठीक, क्या हुआ, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा पहले प्लस को लिखो फिर माइनस कर लिखो, लेकिन ये साइन स्क्वायर की बात चल रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या चल रहा है, ओमेगा टी। जब मैं कन्वर्जन कर दूंगा थीटा की जगह पे ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। मतलब इस पूरे को मैं इतना लिख सकता हूँ, तो इतना ला के रख दिया। जब रखूंगा ना, मैं फिर से ब्लू पे आ जा रहा हूँ, तो जब रखूंगा 0 से t, किसका वैल्यू रख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो 0 से t कहाँ रख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, साथ में क्या चल रहा है, डी टी। कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कर सकते हो। ये चल रहा है, मैं इसी को कर रहा हूँ। 1/2 को साथ साथ में अलग कर दो, तो 0 से t और साथ में क्या होगा, 1 डी टी। दीदी 1 को जब अलग करते हैं ना, 2 को बाहर कर दूंगा, 1 को अलग कर दिया तो 1 हो गया, माइनस चल रहा है, माइनस, फिर 0 से t, फिर क्या चलेगा, कॉस 2 ओमेगा टी साथ में डी टी। गॉट इट। अब क्या कर रहा हूँ, 1/t, जब खाली डी टी का डी एक्स करते हैं तो x आता है, डी वाई का करते हैं तो y आता है, इसका t आएगा, क्या आएगा, स्मॉल t, 0 से t। इसका क्या आएगा, याद रखो, इस पूरे का अगर करते हैं अपन ना, तो इसका आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा। दीदी आप लोग याद रखना, मैथ्स वालों को तो पता है ना क्यों आया 2 ओमेगा इंटीग्रेशंस में, ठीक है दीदी, आप लोग बस याद रखना। तो 1/2, एक बार अपर लिमिट रखते हैं और एक बार, अरे जाग गया भाई तो बीच बीच में जाग जाता है, मैं बोलूँ अपवर्ड, हाँ डाउनवर्ड, लेफ्ट, हाँ राइट, अपर लिमिट, हाँ लोअर लिमिट, बीच में बोलना पड़ता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को बोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा, यहां पे कुछ कहानी होने वाला, प्लीज पे मोर अटेंशन। 2 ओमेगा को बाहर निकालो, यहां पे क्या बचा, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, टी के जगह पे कैपिटल टी, फिर माइनस लगा के टी के जगह पे क्या लिखेंगे, 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 0। बात समझ में आया, अंतर नहीं आया, डाउट है कहीं पे दीदी? तो ईजी है यार, इम्पॉसिबल तो नहीं है, मैंने देखा बायो के बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1/2, क्या बोल रहे हैं, 1/2, और यहां पे आ गया टी, इसका टी, यहां पे क्या चल रहा है, माइनस 1/2 ओमेगा, और यहां पे देखो, यहां पे क्या चला, साइन 2 ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है,
अभी फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा था क्या, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू साथ में क्या चल रहा है, टी चल रहा है, और यहाँ पे साइन 0 चल रहा है। ध्यान से देखना 1/2t 1/2 ओमेगा, ये टी कट गया तो साइन क्या आ गया 4 पाई, साइन 4 पाई मतलब साइन 2n पाई। इवन अबे पता है कि नहीं पता, दे देंगे गद्द से साइन 2 मुंह ऐसा सा बनाते हैं, माँ कसम मेरे को चक्कर आ रहा है। साइन 2n पाई इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है इवन नंबर में, समझ में आया ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फिर से आ गया, मत कर, होता 0 चाहिए। साइन 0 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो 1/t मतलब अभी जो चल रहा था ना, अभी जो चल रहा था, हाँ ये वाला पार्ट कहाँ से चल रहा था, हाँ ये वाले पार्ट में, इतने बड़े पार्ट में इसको सॉल्व करने पे सिर्फ और सिर्फ कितना आया, t/2, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ t/2। लेकिन एक पार्ट इसमें और बचा हुआ, अभी मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया, एक पार्ट और बचा हुआ, इसको भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसका आप जब आएगा ना, आपको मैं जो स्किप करने वाला पार्ट बोला था, इसको जगह पे डायरेक्ट t/2 लिख लेना, इस पूरे पार्ट का वैल्यू 0 लिख देना। लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, पूछो क्यों। मैं पिक्चर हूँ क्या मैं दे रहा हूँ बेटा, तू अभी उदास रख, तू हिसाब रखना पंकज उदास। अभी इतना सा पार्ट को लेंगे, मैं बताऊंगा पिक्चर हूँ कि फिल्म हूँ, बताऊंगा अभी। इस पूरे को अब फिर से भी सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या था वैल्यूज यहाँ पे, अगेन वहां पे जो वैल्यू था वो था इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा t, और साथ में क्या था कॉस ओमेगा t dt। इसको डायरेक्ट अपन सॉल्व नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे सड़ेले, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाइड। आज गधा सुबह ही पढ़ा था ये, तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 0 से t, दीदी लोग ये हाफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, किसका होता है साइन 2 ओमेगा t हो जाएगा। ये पूरा का पूरा ना, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t, किस में हो जाएगा, तो 1 साइन क्या करते हैं, तो माइनस कॉस 2 ओमेगा t आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 ओमेगा 0 से t। नहीं समझ में, अब ये 2 ओमेगा को बाहर ले लो, माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस ये हो जाएगा 4 ओमेगा, 2 2 जा 4 और ओमेगा, तो अंदर क्या बचा कॉस 2 ओमेगा। एक बार अपर लिमिट रखूंगा, फिर क्या लिखूंगा लोअर लिमिट, फिर क्या रखूंगा लोअर लिमिट, समझ में। तो जब -1/4 ओमेगा हुआ, कॉस 2 ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई क्या चल रहा है t, और t 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या होगा कॉस 0 और कॉस, चलो लिख दे रहा हूँ 0, ये कट गया तो -1/4 ओमेगा, यहाँ पे होगा कॉस 4 पाई, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, जैसे साइन 4 पाई का वैल्यू 0 था, कॉस 4 पाई का वैल्यू क्या होता है 1। समझ में नहीं पता तो पूछो, ये सड़ेले लोग मुंडी पर सिलाना आता है। कितना होता है 1, तो -1/4 ओमेगा, तो इसका होगा 1 - 1, तो दोनों कट गया तो होल टर्म आर 0। कहने का मतलब ये वाला पूरा पोर्शन को जिसको मैं डिफरेंशिएट किया, मैं उसका कंप्लीट वैल्यू कितना आ रहा है 0, और इसका वैल्यू कितना है t/2। तो पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हुआ भाई, करो करो हरकत, जितना हरकत करना करो। पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था याद रखो, फिर बताना। W इज इक्वल टू क्या था, E0 I0, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूं ना। इस पूरे का वैल्यू cos फाई, और इस पूरे का वैल्यू कितना था cos फाई, और उसका वैल्यू निकाले थे t/2 निकाले थे। सेकेंड पार्ट एक और चल रहा था अपना, प्लस करके E0 I0 साइन फाई, और पूरे पार्ट का वैल्यू कितना है 0। इस 2 को मैं इधर लेके आता हूं, W इज इक्वल टू, इस 2 को मैं √2 लिख सकता हूं, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर 2 ही हो जाएगा। नहीं समझ में, नहीं आया दीदी, नहीं आया दीदी। देखो दीदी बचपन में नर्सरी में आप पढ़े होंगे, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, पढ़े नहीं पढ़े तो पता होगा, ये पढ़िए, ये पढ़ा नर्सरी में। तो cos फाई बचा,
और यहाँ पे क्या बचा t, और एक पूरा क्या हो गया 0। तो फाइनली एक और चीज़ याद रखना, ई आर एम एस इज इक्वल टू हम लोगों ने प्रूफ किया हूँ, जिस दिन आप 3.5 घंटा क्लास चला था उस दिन मैंने इसको प्रूफ किया, ये अकेला देख रहा था लाइव में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कॉपी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाई रूट टू, ये प्रूफ किया हूँ, ये आपके बोर्ड में भी आता है। आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू, दोनों वैल्यूज आ गया, तो इसके जगह पे ई आर एम एस पुट कर दूंगा, ई आर एम एस, और उसके जगह पे क्या हो जाएगा आई आर एम एस। साथ में क्या चल रहा है, साथ में क्या चल रहा है, कॉस फाई और टी, यहां तक समझ में है। लेकिन हमने क्या निकाला है, वर्क डन। हमको क्या निकालना है, एवरेज पावर। पावर को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता हूं, वर्क डन को पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, यस। एक साइकिल में जितना वर्क किया है, द रेट ऑफ वर्क डन इन वन साइकिल इज कॉल्ड पावर। मतलब जो एवरेज पावर होगा वो किसके बराबर होगा कि एक और एक टर्न में कितना टाइम लेता है, टी टाइम। कितना टाइम लिया, यहां आएंगे तो टी बाई टू, ये सब मैं पहला क्लास में क्लियर कर चुका हूं। टी बाई 4, 3 टी बाई 2, टी बाई 4, तो कितना टाइम लेगा टी। तो क्या ये चीज सबको डाइजेस्ट हो गया, वर्क डन बाय टाइम। तो एक साइकिल में टोटल कितना वर्क डन किया और एक साइकिल में टोटल कितना टाइम लिया। तो मुझे वर्क डन कितना था, मेरा वर्क डन मेरा था ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, और साथ में टी चल रहा है, डिनोमिनेटर में टी, टी कट गया। दीदी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पे मोर अटेंशन और इसको करके ही जाना एग्जाम में। ई आर एम एस और आर एम एस, आई आर एम एस, साथ में क्या होगा कॉस फाई। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, प्लीज कैच इट। पी ए वी इज इक्वल टू होता है आई आर एम एस, ई आर एम एस, साथ में क्या होता है कॉस फाई, ठीक। कई जगह पे ई के जगह पे वी दे देगा तो कंफ्यूज मत करना। आई आर एम एस, वी आर एम एस, साथ में क्या होगा कॉस फाई, ठीक। इसको बोलते हैं एवरेज पावर। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज पावर। इसको बोलते हैं अपेरेंट करंट। क्या बोलते हैं इसको, जोर से ही, अपेरेंट करंट। इसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट वोल्टेज। और ऊपर में जाओगे तो वोल्ट ईएमएफ, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। रियल डेप्थ मैं आपको बता देता हूं। एक ग्लास लेना घर पे और उसमें एक कॉइन रखना, आप कॉइन को देखोगे यहां से ना, तो आपको कॉइन वहीं दिखाई देगा जहां है, तो वहीं तो दिखेगा जहां है। कब, जब पानी नहीं है। जब पानी भर दोगे ना इसमें, तब ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो ये जो होता है ना, इस चीज को बोलते हैं अपेरेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, अपेरेंट हाइट। समझ में आया। तो वैसे ही ये क्या होता है, अपेरेंट करंट है, अपेरेंट वोल्टेज है, ठीक। इसको बोलते हैं ट्रू पावर। इन दोनों को मिला के भी एक पावर बनता है, ठीक है। उसको भी बता दे रहा हूं क्या होता है ना। देखो मैं आपको सच कह रहा हूं, ये सारी चीजें ना रटा रुटा है, घुटा हुआ है। शायद आप लोगों की एज जितना नहीं, उस समय से ज़्यादा समय से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिलाओगे तो लाखों में बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें क्या होती है ना, अपने आप खुलती जाती हैं, नई नई चीज़ें बताने की और क्यूरियोसिटी होती है। जहाँ एक छोटा सा ब्रेक लग जाता है ना, तो चीज़ें दब जाती है, तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा। हम ऐसा तो नहीं ना कोई बुक लेके खोल के पढ़ा रहे हैं कि भैया ऐसा होगा ना विकास सर आपको कोई बुक लेके खोल के पढ़ा रहे हैं, वो पर्टिकुलर अपना नॉलेज बेसिस पर आपको करा रहे हैं। समझ में, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मैं भी 2-4 घंटा और इस एक टॉपिक को पढ़ा सकता हूँ जेई नीट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको जानना चाहिए, ठीक। लेकिन ये छोटा छोटा ब्रेक लगा देते हैं ना, तो इससे क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन में ब्रेक लग जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि एकदम शांत रहा करो करके। कॉस फाई का कई बार पूछता है, तो जब मैं कॉस फाई का वैल्यू निकालूंगा ना, कॉस फाई का जो वैल्यू निकालूंगा, तो ये उसके नीचे चला जाएगा। मतलब पी ए वी के नीचे क्या आ गया, आई आर एम एस, और क्या आ गया, ई आर एम एस, ठीक। इसको बोलते हैं दीदी पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। इसको बोलते हैं ट्रू पावर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू पावर। आप याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। ये भी तो वोल्टेज इंटू करंट है, तो वोल्टेज इंटू करंट में तो पावर है, लेकिन कौन सा पावर है ये, अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर, ये भी आप याद रखना। नहीं समझ में आया,
डाउट है कहीं पे, शक या शंका कहीं पे, क्लियर है सबको यहां तक, तो आपका पावर यहां पे खत्म, इट इज कॉल्ड बाय पावर फैक्टर। ठीक, इसी का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ, इसको भी हम लगे हाथ बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर के बाद